हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो प्रीवियसली हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। वन बाय वन हम न्यू पेपर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज एक हम नया पेपर स्टार्ट करते हैं और जिसका हम टॉपिक लेंगे ईसीसी एंड कंसेप्ट फॉर्मुलेशन। अब इसमें देखेंगे कि जो ईसीसी है, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, उसकी नीड क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है। ईसीसी एक ऐसे कंसेप्ट और स्किल्स को डिफ़ाइन करती है जिनको एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो ब्लाइंड हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर लो विजन की कैटेगरी में आते हैं, इन ऑर्डर टू कंपनसेट डिक्रीज अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंसिडेंटली बाय यूजिंग देयर विजन। हमें उनको प्रमोट करना है कि वो अपने रेजिडुअल विज़न को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उनकी इस कैपेबिलिटी को हम इन्हेंस करेंगे, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे। अब ईसीसी के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक स्किल्स आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेरियस डोमेन्स में काम करती हैं। ठीक है, इट इज़ अ करिकुलम ऑफ अ स्किल एरिया डेट रिक्वायर स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। ईसीसी के 9 एरियाज़ होते हैं: डेली लिविंग स्किल्स, करियर एजुकेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, रिक्रिएशन एंड लेजर, कंपेंसेटरी स्किल्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, सेंसरी एफिशिएंसी एंड द लास्ट सोशल इंटरेक्शन। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यही जो है मेन ईसीसी के पॉइंट है। अगर ये समझ आ गए तो मतलब ईसीसी का कंसेप्ट क्लियर है। ईसीसी का नीड और इम्पोर्टेंस ही यही है। हमें ईसीसी की नीड क्यों पड़ी है इंक्लूसिव एजुकेशन में या फिर स्पेशल एजुकेशन में? क्यों? क्योंकि ईसीसी इन 9 एरियाज़ पे वर्क करती है अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा, या फिर बोलें कि अदर करिकुलर सब्जेक्ट्स के अलावा ईसीसी में। और अभी हम डिफरेंस देखेंगे ईसीसी और कोर करिकुलम में आगे। फ़िलहाल इन 9 एरियाज़ को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो वन है डेली लिविंग स्किल्स। डेली लिविंग स्किल्स में वो सारी स्किल्स आती हैं जो एक इंडिविजुअल की खुद की नीड को पूरा करता है। एक इंडिविजुअल को खुद की टेक केयर करनी है। जैसे अगर वेजिटेबल्स काटनी है, भूख लगेगी तो वेजिटेबल्स काट के बना लिया। लॉन्ड्री वर्क, पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग, मैनेजमेंट, हैंड वॉश, फेस वॉश, हेयर वॉश। तो वीआई स्टूडेंट्स को इन सारे एरियाज़ में अवेयर करना बहुत नेसेसरी है। सेकेंड, करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन हम वर्ल्ड ऑफ वर्क के बारे में बताते हैं ताकि उनका जो करियर है वो एक ही तक सीमित ना रहे। अब जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी सेक्टर्स में जॉब होती है, लाइक बैंकिंग सेक्टर में एज अ स्पेशल एजुकेटर, टीचर्स में होती है। तो इनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है कि तुम्हारा करियर जो पर्टिकुलर एरियाज़ है उनके अलावा भी और सेक्टर्स में बन सकता है। दे कैन आल्सो डू देयर जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर, इवन इन एमएनसी कंपनीज आल्सो। सो उनको एक एक्सपीरियंस बेस्ड मॉडल देंगे करियर एजुकेशन का। थर्ड वन इज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे ही नाम से पता चल रहा है, उनको हम न्यू टेक्नोलॉजी सिखाएंगे जो उनके खुद के लिए यूज़ होगी डेली लिविंग में। जैसे हाउ टू यूज़ एसेसिबिलिटी फ़ीचर्स ऑन फ़ोन, उनको लैपटॉप सिखाएंगे। उनके जितने भी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जॉज़, डेज़ी, ईपब और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे उनको सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे कि वो कैसे यूज़ होते हैं, ताकि वो उन्हें अपनी स्टडी गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए या फिर अपने पढ़ाई में काम के लिए यूज़ कर सकें। फोर्थ है रिक्रिएशन और लेजर। अब रिक्रिएशन और लेजर, इसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि फ़न कैसे करना है। मतलब उनके खाली टाइम में, फ्री टाइम में फ़न भी हो जाए और बच्चा कुछ सीख भी जाए। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू हम उसको बोट मेकिंग सिखा सकते हैं, एरोप्लेन मेकिंग सिखा सकते हैं। उससे हम पूछेंगे कि उसकी हॉबीज़ क्या हैं। अगर उसको क्ले मेकिंग करना पसंद है तो हम उसको क्ले से कुछ भी बनवाना सिखा सकते हैं, उसको हम गेम्स खिलाना सिखा सकते हैं। और वट एवर देर लाइक टू डू इन देयर लेजर टाइम, लाइक बहुत से पियानो बजाना मतलब पसंद करते हैं, गाना सुनना या फिर गाना डांस करना एक्सेट्रा, जो भी वो पसंद करता हो अपने फ्री टाइम में करना, वही रिक्रिएशन और लेजर के अंदर आएगा। फिफ्थ, कंपनसेटरी स्किल्स। इट फोकसेस ऑन द स्किल्स टू बी एबल टू एक्सेस देयर एकेडमिक्स एंड लर्निंग। अब एग्जांपल लेते हैं कि हम उनको ब्रेल सिखाएंगे। जैसे हमने उन्हें ब्रेल का बेसिक कंसेप्ट ही बता दिया कि ब्रेल कैसे रीड की जाती है, लेफ़्ट टू राइट रीड की जाती है या फिर राइट टू लेफ़्ट की जाती है। हमने उन्हें रिटर्न बता दिया, डॉट्स बता दी, हमने उन्हें रोमन नंबर्स सिखा दिए। तो इससे क्या हुआ कि हमने उनकी स्किल्स को कंपेंसेट किया। नॉलेज तो थी उन्हें, लेकिन इस स्किल्स को गेन कर लिया, कंपनसेट हो गया। सेल्फ डिटर्मिनेशन,
इसमें बच्चों को कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे बच्चों को अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, वो अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में दिस फोकसेस ऑन टीचिंग हाउ टू बिकम ओरिएंटेटेड विद सराउंडिंग्स एंड हाउ टू गो थ्रू मोबिलिटी इन दैट स्पेस। मोटो यही है कि स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट बन सके और वो सेफ़ रहे। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी यही है कि हमें एक माइंड मैपिंग करनी है कि इस वक्त हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, वो भी किन लैंडमार्क्स और क्ल्यूज़ के ज़रिए होगे। ठीक है। 8th सेंसरी एफिशिएंसी, इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ ऑल सेंसेस ऑर्गन, साइट, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। अब सेंसरी एफिशिएंसी में हम उन्हें एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिससे उनके सेंसेस, पांचों सेंसेस जो हैं, सॉरी 4 बाकी के सेंसेस, वीआई तो वो हैं ही, तो बाकी जो उनके सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। हम उन्हें टाइप्स ऑफ वॉइसेस सुना सकते हैं एनिमल्स की और व्हीकल्स की, जिससे उनका जो हियरिंग सेंस है वो एक्टिवेट हो। टच सेंस के लिए हम उन्हें पेपर्स में डिफरेंस करा सकते हैं, फॉइल पेपर, न्यूज़पेपर, बटर पेपर एक्सेट्रा। स्मेल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, अदर टाइप्स ऑफ स्मेल यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट में भी हम उनको कुछ भी टेस्ट करा सकते हैं, खट्टा, मीठा, बिटर, सॉर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सोशल इंटरेक्शन, दिस इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, अवेयरनेस ऑफ पर्सनल स्पेस। अच्छा, अब सोशल इंटरेक्शन में हम उन्हें सोशली इंटरेक्ट कैसे करते हैं ये बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें बताएंगे कि फॉर्मल इंटरेक्शन क्या होता है और इनफॉर्मल इंटरेक्शन क्या होता है। लाइक ऑब्वियसली अगर कोई टीचर से बात कर रहा है तो उसका फॉर्मल जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, उसको अपने पर्सनल स्पेस के बारे में अवेयर होना चाहिए और उसको बॉडी लैंग्वेज अपनी पता होनी चाहिए कि हम दूसरे के सामने अच्छे दिख रहे हैं या फिर नहीं, और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, और इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बाकी वही है कि 9 एरियाज़ के ऊपर ही ईसीसी की नीड और इम्पॉर्टेंस या फिर कंसेप्ट कह सकते हैं, दोनों चीज़ें बेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।